Yes, students, let's start with circulatory system of earthworm today. So, Ferrithema posthuma is the scientific name of earthworm, and it exhibits closed type of blood vascular system. यानी यहाँ पर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज टाइप वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं और हार्ट है। ठीक, तो ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होने की वजह से ब्लड किसमें कन्फाइंड रहता है? हार्ट में और ब्लड वेसल्स में रहता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ नहीं रहता। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड केवल सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक, तो स्मॉलर ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं गट, नर्व कॉर्ड और बॉडी वॉल। तो ब्लड ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट है कहाँ? 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे। आप देख सकते हैं फिगर में 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे क्या है? प्रेजेंट है आपका ब्लड की गट। ठीक है, देखिए आप ब्लड ग्लैंड्स तो दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ये ब्लड ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन विच इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। वो दो किसमें डिजॉल्व रहता है? ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक मतलब ईटिंग अप, खा जाती हैं। किसको खा जाती हैं? ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं हम। यानी जब इनके अंदर से सर्कुलेशन होता है तो ब्लड सेल डाइजेस्ट कर लेती हैं अपने फूड मटेरियल को। ठीक है, तो आप देखेंगे अर्थवॉर्म लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइस। अर्थवॉर्म के पास स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइस नहीं होती है। रेस्पिरेशन इनकी बॉडी सरफेस से ही होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही होता है। ये इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप देख सकते हो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक, ये डॉर्सल वेसल हैं और नीचे इसकी वेंट्रल वेसल्स हैं। ठीक, जो डॉर्सल वेसल है यहाँ पर आप देखेंगे लेटरल हार्ट भी प्रेजेंट है, लेटरल ईसोफेगस हार्ट है, कम्यूशियर वेसल है। ठीक, कम्यूशरल वेसल का मतलब है यहाँ पे सारी नर्व्स इकट्ठी होती हैं। सब न्यूरल वेसल, एंटीरियर लूप्स, वेंट्रल वेसल और ये है लेटरल ईसोफेजियल वेसल। यानी ईसोफेगस के अंदर जो वेसल जा रही है उसको हम लेटरल ईसोफेजियल वेसल कह रहे हैं। ठीक, देखिए द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आकर एज सेगमेंटली अरेंज। और हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। सेगमेंटली अरेंज कॉइल ट्यूब्स नेफ्रीडिया के अंदर होता है। नेफ्रीडियम यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको पूरा नेफ्रीडियल सिस्टम दिखाया गया है। तो यहाँ 3 टाइप के नेफ्रीडियल सिस्टम है। सेप्टल नेफ्रीडिया जो कहाँ पर है? देख सकते हैं आप, बोथ द साइड्स ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा of 15 segment to last that open into intestine। 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक जो इंटेस्टाइन में खुलता है वहां तक है आपका सेप्टल नेफ्रीडिया। ठीक है, इंटर सेगमेंटल सेप्टा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। ये सेगमेंट 3 से जुड़ा हुआ है। सेप्टल नेफ्रीडिया सेगमेंट 15 से जुड़ा हुआ था। इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया सेगमेंट 3 से जुड़ा हुआ है और लास्ट तक जाता है। ठीक, फ्रेंजल नेफ्रीडिया 3 पेयर्ड है, 4, 5 और 6 सेगमेंट में है। और ये जो डिफरेंट टाइप्स की नेफ्रीडिया हैं ये बेसिकली सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में। और नेफ्रीडिया क्या करता है? रेगुलेट करता है वॉल्यूम को और कंपोजिशन को बॉडी फ्लूइड की। तो अ नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज अ फनल। नेफ्रीडियम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं फनल की तरह शुरू होते हैं और कलेक्ट करते हैं एक्सेसिव ब्लड, एक्सेसिव फ्लूइड यानी कि सीलोमिक चैम्बर से। अभी जो फनल है यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये कनेक्ट करेगी ट्यूबुलर पार्ट से नेफ्रीडिया के और ये डिलीवर कर देगी वेस्ट को पोर्स के थ्रू। पोर्स के थ्रू सारा वो कहाँ चला जाएगा? बॉडी सरफेस में। यानी इसकी पूरी सरफेस पे पोर्स हैं, उन पोर्स के थ्रू सारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर की तरफ रिलीज ये कर देंगे। अब आता है इसका नर्वस सिस्टम। देखिए इसका नर्वस सिस्टम हम देखेंगे। नर्वस सिस्टम गैंग्लिया से रिप्रेजेंट होता है सेगमेंट वाइज। वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड 3rd और 4th सेगमेंट में चलती है, बाइफरकेट हो जाती है फिर, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और लेटरली एनसर्कलिंग द फेरिंक्स, फेरिंक्स को एनसर्कल करेगी, ज्वाइन करेगी
सेरिब्रल गैंग्लिया को डॉर्जली, ताकि वो नर्व रिंग बना सके। सेरिब्रल गैंग्लिया नर्व के साथ क्या बनाता है? रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट और कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेज बनाता है बॉडी के लिए। जो सेंसरी सिस्टम है उसके पास आईज नहीं होती, लाइट होती है, और लाइट और टच सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। आईज नहीं है लेकिन वो लाइट को रिस्पॉन्ड कर सकता है, टच जो होता है फील कर सकता है उसको। ठीक, जो वॉर्म है इसके पास कीमो रिसेप्टर है, यानी टेस्ट रिसेप्टर है इसके माउथ में, ताकि ये जो खा रहा है उसको टेस्ट कर सके, और ये उसके लिए हार्मफुल तो नहीं है, उसकी केमिकल स्टिमुलाई इसके नर्वस सिस्टम में पहुंच जाती हैं। ये जो सेंस ऑर्गन है ये बॉडी के एंटीरियर पार्ट में है। देखिए, अब ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, तो हर्माफ्रोडाइट होता है, ये बाइसेक्सुअल है, यानी टेस्टिस और ओवरी एक ही इंडिविजुअल में है, और दो पेयर टेस्टिस के 10th और 11th सेगमेंट में आप देख सकते हो 10th और 11th में टेस्टिस हैं। ठीक, और 2 पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, 1 पेयर ऑफ ईच इन 17th एंड 19th। तो 17 और 19 में क्या मिल जाएंगी? एक्सेसरी ग्लैंड्स मिल जाएंगी। ठीक, फिर हम देखेंगे वास्ट डिफरेंशिया 18 सेगमेंट तक जाता है, और कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट यानी मेल पार्ट की ही अभी हम बात कर रहे हैं, वो 18 सेगमेंट तक जा रहा है। 4 सेगमेंट स्पर्मेटिका के 6 से 9 में है, और ये रिसीव करते हैं स्पर्म और स्टोर भी करते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन इसी सेगमेंट से स्पर्म आगे निकलता है। देखेंगे, अब इसमें हम देखेंगे ये रिसीव करते हैं स्पर्म को और स्टोर भी करते हैं। फिर अब बात करते हैं फीमेल ओवरीज की। तो 1 पेयर ऑफ ओवरी किससे अटैच है? 12 और 13 सेगमेंट से। और ओवेरियन फिनिकल्स, जो ओवेरियन फनल्स हैं, वो ओवरीज के नीचे हैं, ताकि वो ओविडक्ट को कंटिन्यू करती हैं और उसको वेंट्रल साइड से अटैच करती हैं। ठीक, मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट से होता है। तो आपको मेनली ये सारे सेगमेंट्स लर्न होने चाहिए कि पूरे अर्थवॉर्म में किस सेगमेंट से क्या प्रेजेंट है। लोकेशन हमें हर सेगमेंट की पता होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो आगे हम देखेंगे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं स्पर्म दो वॉर्म्स के बीच में मेटिंग के टाइम पे। 1 वॉर्म हैज टू फाइंड अनदर वॉर्म, यानी रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है? यानी एक वॉर्म दूसरे वॉर्म के साथ मेट कर रहा है जक्स्टापोजिंग अपोजिट गोनाडल ओपनिंग्स के थ्रू, और वहां से स्पर्म, मैच्योर स्पर्म और एग सेल जो होती हैं वो डिपॉजिट होती हैं कोकून के अंदर। ठीक, एग सेल्स के अंदर यानी, और उन्हें कौन प्रोड्यूस करता है? सिलिटेलम की ग्लैंड सेल्स से निकलते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है कोकून के अंदर ही। ठीक, वो जो कोकून होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, और जो ओवा है वो फर्टिलाइज हुआ स्पर्म सेल के थ्रू कोकून के अंदर ही, और फिर then slips off the worm and is deposited in or on the soil। worm के अंदर से निकलता है और फिर सॉइल में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो कोकून है वो उसके अंदर है वर्म का एम्ब्रियो, और 3 हफ्ते बाद कोकून क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 से 20 2 to 20 बेबी वर्म्स एक ही कोकून में से निकलेंगे। ठीक है, जनरली 4 निकलते हैं। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं होता। तो इसलिए अर्थवर्म को हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं, बिकॉज दे मे ग्रो इन द सॉइल एंड मेक इट पोरस व्हिच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स। और ये जो प्रोसेस होता है फर्टिलिटी इंक्रीज करने का, इस प्रोसेस को आप वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अर्थवर्म के थ्रू खाद बनाने में मदद करना, इसको आप वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं।